फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपन अपना टाइम एंड वर्क का टॉपिक जो है उसको आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट सेकंड के अंदर अपन जिस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इस प्रकार के क्वेश्चन है कि मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और उनकी कार्य क्षमता की तुलना की जाती है। कार्य क्षमता मतलब कि जैसे ए बी से कार्य करने में 2 गुना सक्षम है या उसकी कार्य कुशलता उससे 3 गुना है। इस तरीके जो तुलनात्मक जो कार्य क्षमता का जो तुलनात्मक क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन पार्ट सेकंड में देखेंगे। तो देखो चलो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि किसी खेत के 2/5 भाग ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। यानी कि कोई खेत है उसके 2/5 भाग को ए 6 दिन में कर सकता है और बी उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है। तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन ये देखेंगे, ये ऐसा निकालेंगे इसके अंदर कि ए जो है वो उस पूरे खेत को जोतने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो पहले देखो इसमें क्या दिया है, ए जो है वो क्या करता है 2/5 भाग को 6 दिन में जोतता है। ठीक है, तो उस पूरे एक खेत को कितने में जोतेगा, तो क्या करेंगे इस 2/5 को इस साइड लाकर और पलट के गुणा कर देंगे, यानी 5/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब ए 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है, तो उस खेत के पूरे एक भाग को कितने दिन में जोत सकता है 15 दिन में। तो ए जो है वो 15 दिन में उस खेत को जोत सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन बी का देखेंगे। बी के बारे में क्या कहा गया है, बी उस खेत के 1/3 हिस्से को यानी कि 1/3 हिस्से को 10 दिन में जोत सकता है। तो पूरे एक खेत को कितने में जोतेगा, 3 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अब अपने पास क्या आ गया कि बी उस खेत को पूरे को 30 दिन के अंदर जोत सकता है। ठीक है, यानी कि ए उस खेत को 15 दिन में जोत सकता है और बी जो है वो 30 दिन में जोत सकता है। तो अब देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोत सकेंगे। तो अपने को कुछ नहीं, अपने वही अपना पुराना तरीका, इन दोनों को अपन क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। आगे बात समझ में, एलसीएम आ गया तो अब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कार्य क्षमता का मतलब ये होता है कि एक दिन में कितना काम किया जाता है। अब देखो ए जो है 15 दिन में 30 काम कर रहा है, यानी कि इनके जो एलसीएम लेंगे वो टोटल वर्क हो गया, यानी कि टोटल काम हो गया। ठीक है, इसको अपन टोटल काम लेकर मानेंगे। ठीक है, यही अपना काम का आधार है। सारी बात समझ में, या फिर यूं कहिए कि वो 30 खेत हो गए एक तरीके से, यानी उस काम की एक काम की बजाय अब कितने काम लेंगे यहाँ पे 30 काम लेंगे। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर 30 काम करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा 2 काम करेगा। बी 30 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। आगे बात समझ में। अब देखो दोनों क्या करा कि दोनों मिलकर उस खेत को, यानी दोनों के कंबाइंड अगर दोनों एक साथ काम करें तो पहले 4/5 का तो अपन बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि दोनों मिलकर उस पूरे खेत को कितने टाइम में जोतेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर देंगे 3 काम कर देंगे। आगे बात समझ में, ए और बी एक दिन के अंदर दोनों मिलकर 3 काम कर देंगे तो 30 काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा, तो ए प्लस बी दोनों को 30 के अंदर 3 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों कितने दिन में, यानी पूरे खेत को वो 10 दिन में जोत सकते हैं। आगे बात समझ में, उस खेत का जो एक भाग है उसको 10 दिन में जोत सकते हैं पूरे खेत को, लेकिन 4/5 भाग को जोतने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे 10 को 4/5 से गुणा कर देंगे। तो देखो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, तो कितना आ गया 2 गुणा 4, तो कितना आ गया 8 दिन में। आगे बात समझ में, यानी कि पहले अपन ने क्या किया, ए उनका जो भाग्य के रूप में उनके दिन दिए हुए थे वहां से पता किया अपन ने कि ए पूरे खेत को कितने दिन में जोतेगा, बी पूरे खेत को कितने दिन में जोतेगा। ठीक है, वहां से अपन ने निकाला कि वो दोनों मिलकर पूरे खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं 10 दिन में। तो 4/5 भाग को कितने में जोतेंगे, तो 10 को 4/5 से डिवाइड कर दे कितने दिन आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके अंदर ये अपना जो तरीका है
इसके अंदर देखो यहाँ जो दिनों की संख्या होती है, इधर इनकी कार्य क्षमता होती है। अब देखो इसके अंदर आगे के सवालों में अपने काम में आएगा, इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। ये जो 30 है वो ये देखो इन दोनों संख्याओं का गुणा होता है, यानी कि 2 गुणा 15, दोनों का मल्टीप्लाई 30, 30 गुणा 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 30, यानी कि कार्य क्षमता और दिनों की संख्या जो होती है उनका गुणा ही कुल काम होता है। आगे बात समझ में, ये दिनों की संख्या, ये कार्य क्षमता, इन दोनों का गुणा ही कुल काम होता है। आगे बात समझ में। अब यदि अपने से यहाँ पर कोई ये संख्या छुपा ली जाए तो कैसे निकालेंगे? 15 का 30 में भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, और यदि अपने से ये छुपा ली जाए तो 2 का 30 में भाग दे देंगे तो ये संख्या निकाल लेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी प्रकार से एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता का अनुपात समझ लो 2:1, ठीक है। तो दिनों का अनुपात क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि अगर दिनों की बात करते हैं तो इनका अनुपात क्या होता है? 1:2, ठीक है। यहाँ पे कार्य क्षमता 2 हो गई और बी की 1 हो गई, तो इनके टाइम लगने का जो अनुपात है वो 1:2, यानी कि ए की कार्य क्षमता डबल है, तभी तो काम करने में कम दिन लेगा वो। इसकी कार्य क्षमता कम है इसलिए इसको ज्यादा दिन लगेंगे। आई बात समझ में? और आगे करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो इस प्रकार है, देखो ए कोई कार्य बी की तुलना में 2 गुनी गति से कर रहा है, ठीक है। बी की तुलना में 2 गति से कर रहा है, तो कौन से किसकी ज्यादा है कार्य क्षमता? ए की बी से, यानी कि बी की तुलना में दुगुनी गति से कर। यदि बी की गति 1 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? सॉरी, बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा करते हैं तो अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा? तो अपने को तो वही पुराना तरीका, ये तो हो गया अपना ए, ये हो गया बी, फिर यहाँ पे दोनों का क्या आता है? एलसीएम, ठीक है। और इस साइड जो आएगा वो दो क्या आएगी? कार्य क्षमता। यहाँ पे जो उनकी कार्य क्षमता वही तो आती है, यहाँ पे एक दिन का कार्य तो आएगा। तो देखो ए की कार्य क्षमता डबल है बी से, तो बी की 1 हो गई तो ए की कितनी हो गई? 2 हो गई। आगे बात समझ में। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं। कितने दिन में? एक दिन के अंदर, क्योंकि ये ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा गया है कि दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि यदि वो एक दिन में 3 काम करे, एक दिन में 3 काम करे, तो 12 दिन में कितने काम करेंगे? 3 गुणा 12, यानी टोटल 36 काम। नहीं आई समझ में? यानी कि उन दोनों को पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है? 12 दिन लगते हैं, और एक दिन में वो 3 काम कर देते हैं, तो कुल काम कितना आ जाएगा? 12 3 36, यानी कि 12 गुणा 3, ठीक है। ये हो गया, एक दिन में 3 काम करते हैं तो 12 दिन में कितना काम किया? 36 काम किया। अब अपने से क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो देखो ये तो कुल काम आ गया, ठीक है, और बी कितने दिन में करेगा? आ रही बात समझ में? तो मैंने क्या कहा कि बी, यहाँ पे जो दिनों की संख्या होती है उस दिनों की संख्या और क्षमता का गुणा इसके बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए के दिनों की संख्या और इसकी क्षमता का गुणा यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब 2 का इसमें भाग लगा देंगे तो ए के दिनों की संख्या आ जाएगी, तो 2 का 36 में भाग लगाएंगे तो ए 18 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। और इस 1 का 36 में भाग लगा देंगे तो बी कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। अपने से किसका पूछा गया? बी का, तो बी का कितना आ जाएगा? 36 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने दोनों निकाल के बता दी, जबकि अपने को जो पूछा उसी का ही निकालेंगे। आ रही बात समझ में? इन दोनों, अब देख लो, मतलब कि अब की बात क्वेश्चन उल्टा पूछा गया। अगर अपने को ये दिन दिए हुए होते 18 और 36, तो दोनों का एलसीएम 36 आ जाता, कार्य क्षमता 2 आ जाती, इधर कार्य क्षमता 1 आ जाती, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते, तो 3 का 36 में भाग देते, दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते। अब की बार उल्टा पूछ लिया अपने, तो उल्टा चल कर आएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि ए की कार्य कुशलता बी से 2 गुनी है, यानी कि ए की कार्य कुशलता बी से 2 गुनी है। इसका मतलब ए की ज्यादा है। तो देखो पहले तो इस लाइन को समझेंगे, यहाँ अगर गलती हो गई तो अपने पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इन दोनों में किसकी ज्यादा है? बी से ए की ज्यादा है, तो ए की ज्यादा दर्शाएंगे। फिर क्या कह रहा है? बी की कार्य कुशलता सी से भी दुगुनी है, तो यहाँ पे बी की किसी ज्यादा? सी से। तो इसे ये पता चल रहा है कि सबसे कम सी की है, फिर बी की, और सबसे ज्यादा कार्य कुशलता ए की सबसे ज्यादा है, तो जो सबसे कम है उसके अपन मानकर चलते हैं। यदि सी की 1 है तो बी की तो डबल हो जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बी की कार्य कुशलता सी से 2 गुनी है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर इससे जस्ट पीछे वाली में क्या लिखा हुआ है? पीछे वाली जो शर्त है
ए की कार्य कुशलता बी से दुगुनी है, तो बी की 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो अब अपन इनको सही क्रमबद्ध से लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, अपना वही डायग्राम बना लेंगे। आगे बात समझ में। इनकी कार्य कुशलता अपने को दी हुई है, ए की कितनी दी हुई है, मतलब कितनी है 4, और बी की कितनी है 2, और सी की कितनी है 1, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को 4 दिन में कर रहे हैं। अब की बार देखो क्या कह रहा है अपने को, ए और बी ये दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब अब अपने को यहाँ पे तीनों का योग नहीं करना, जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है उन्हीं उसके अनुसार करना है। तो ए और बी का काम दिया हुआ है, ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे वो देखो आप, ठीक है। तो ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 6 दिन में काम कर 6 दिन में 6 काम कर देंगे, एक दिन के अंदर 6 काम कर देंगे। जबकि वो दोनों मिलकर कुल कितने दिन काम करते हैं, 4। तो एक दिन में 6 काम करेंगे तो 4 दिन में टोटल कितना काम कर देंगे, 24 काम कर देंगे। तो जो टोटल काम होता है वो अपने यहाँ पर आता है। ये तो बात आपको समझ में आई हुई है, ठीक है। टोटल काम हो गया 24, उनकी कार्य क्षमता ये हो गई। अब पूछा क्या, सी अकेले का पूछा है, सी अकेले का। तो जब क्षमता का कुल टाइम में भाग देंगे तो दिनों की संख्या आती है, तो 1 का 24 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 24। तो सी कितने दिन में काम करेगा, 24 दिन में। तो ये अपना सी अपना आंसर आ गया, ठीक है। और अगर बी का पूछे तो बी की क्षमता का इसमें भाग लगा देंगे, 24 में 2 का भाग लगा देंगे, तो बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। आगे बात समझ में। और यदि ए का पूछे तो 4 का 24 में भाग लगा देंगे, तो ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में काम करेगा, ठीक है। ए की सबसे ज्यादा कार्य कुशलता, यानी ए की कार्य कुशलता सबसे ज्यादा, यानी उसकी क्षमता ज्यादा है, इसलिए ए सबसे कम टाइम में कर देगा। और सी से बी की 2 गुनी है, तो जो सी से आधे दिन में बी कर देगा, और सी की 24 दिन में। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुना है, ए की बी से 3 गुना है, ठीक है। यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक समय लेता है, ठीक है। पहले कार्य कुशलता के बारे में बात करें, बी से 3 गुना। यदि बी की कार्य कुशलता 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि इसकी 3 गुना है। अब अपन देखो यहाँ पे अपना डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो डायग्राम में क्या आता है, ये यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा और इधर दोनों की कार्य क्षमता आ जाएगी। कार्य क्षमता कितनी, ए की 3 है, बी की कितनी है, 1 है, ठीक है। ये इनकी कार्य क्षमता है। अब देखो एक बात और आप ध्यान में रखना, बता देता हूं मैं आपको, किसी के भी देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताता हूं, तो यहाँ देख लो, यदि कार्य क्षमता के अनुपात 3:5 है, ये कोई अलग एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप, तो उनके कार्य करने के समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय या फिर दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 उल्टा, 5:3, यानी कि उल्टा हो जाएगा। मान लो कि ये दोनों ए और बी की कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 5 है, ठीक है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। तो देखो ए के दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5, और बी की दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। यानी जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है वो कम टाइम में तो काम करेगा। यहाँ पे कार्य क्षमता बी की ज्यादा है तो वो 3 दिन में काम कर देगा, और यहाँ पे ए की कार्य क्षमता कम है तो उसको काम करने के लिए ज्यादा दिन लगेंगे। आगे बात समझ में। यानी कि कार्य क्षमता के अनुपात उनको जितने दिनों में काम करते हैं उनके दिनों के अनुपात का उल्टा होता है, ठीक है। तो कार्य क्षमता 3 1 आ गई, तो इनके दिनों का अनुपात आ जाएगा 1 3, यानी कि ए जो है वो 1 दिन में 3 काम करता है, ठीक है। और बी है जो 1 दिन में 1 ही काम करता है, तो धीरे काम करता है, इसलिए बी को तो 3 दिन लगेंगे और ए को 1 दिन लगेगा, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो अपने को सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि ए किसी कार्य को करने में बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक ले लेता है, यानी कि बी को ज्यादा टाइम लगता है। बी को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बी की कार्य क्षमता कम है ए से, तो कितना टाइम में दोनों जितने दिनों में काम करते हैं उनका अंतर कितने का है, 20 दिन का, यानी कि बी माइनस ए, यानी कितने दिनों का अंतर है, 20 दिन का अंतर है। तो अनुपात में दोनों का अंतर कितना है, ये देखो अपने,
इसको 1 दिन लगता है तो इसको 3 दिन लगेंगे, यानी 3 गुना लग रहा है। इसको 10 दिन लगते हैं तो इसको 30 दिन लगेंगे, इसको 100 दिन लगते हैं तो इसको 300 दिन लगेंगे। तो अनुपात के हिसाब से उनका दिनों का अंतर, ये दिनों का अंतर है और ये क्षमता का अंतर है। इधर क्षमता का अनुपात है, इधर दिनों की संख्या यानी कि समय का अनुपात है। तो समय का अंतर कितना हो गया 2, और वास्तव में समय का अंतर कितना दिया हुआ है 20 दिन। तो इसका मतलब ये हो गया 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना आ गया 10 आ गया, 1 अनुपात के बराबर 10 आ गया। ठीक है, तो देखो अब किसका दिन पूछा अपने को, किसके पूछे दोनों के, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा। तो ए कितने दिन में कर देगा, ए का अनुपात क्या 1, तो जो 1 इकाई का मान 10 है तो इधर 1 को 10 से गुणा कर देंगे तो ए करेगा 10 दिन में, और बी का अनुपात कितना 3, तो बी वाले को 10 से गुणा कर देंगे तो बी करेगा 30 दिन में। आ रही बात समझ में, यानी कि ए को उस कार्य को करने में 10 दिन लगेंगे तो बी को कितने दिन लगेंगे 30 दिन लगेंगे। ठीक है, समझने वाली बात ये कार्य क्षमता अपने को दी हुई है, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो उसके दिनों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, दिनों की संख्या आ जाएगी, और फिर उन दोनों का अंतर दिया हुआ 20, तो अनुपात में अंतर है 2, तो 2 बराबर 20 है तो 1 बराबर 10 हो गया। तो ए का अनुपात 1 है तो इसका 10 दिन हो गया, और बी का अनुपात 3 है तो इसका 30 दिन हो गया। आ रही बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो पहले एक की तुलना में बी, अब की बार बी की कार्यकुशलता ज्यादा है। देखो ठीक है, तो ये हो गया बी और ये हो गया ए। ठीक है, प्रतिशत में दी हुई है तो अपन मान लेंगे ए की कार्यकुशलता यदि 100 है तो बी की कार्यकुशलता 160 होगी, क्योंकि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो इसकी 160 हो जाएगी। अब इन दोनों को यदि अपन काटेंगे तो देखो 20 से काटेंगे तो ये तो 5 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये जो अनुपात है ये इनकी कार्य क्षमता ही है। क्या ही है, कार्य क्षमता ही है। तो अब अपन क्या करेंगे, वही डायग्राम बनाएंगे ए बी। ठीक है, और दोनों का इधर कुल वर्क आता है। ये अपने को दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्य क्षमता अपने को दी हुई है कितनी, ए की कितनी है 5 और बी की कितनी है 8। आगे बात समझ में। अब देखो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। ए का दिया हुआ अपने को, ए का दिया हुआ कितना 12 दिन, ए 12 दिन में कर लेता है, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। तो कुल पहले टोटल वर्क ज्ञात कर लेंगे, तो इन दोनों का गुणा ही टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो 12 पंजो 60। आगे बात समझ में, यानी कि एलसीएम बोले या टोटल वर्क बोले की बात है। तो अब देखो इसके अंदर पूछा क्या, तो बी कितने दिन में कर लेगा, बी एक दिन में 8 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, तो बी की आ जाएगी 60 में 8 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 15 चौक 60, 15 और 2 यानी कि 7.5 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा 7.5 दिन। तो बी की वैल्यू, बी की सॉरी ऑप्शन कितना है बी, तो इसमें पूछा था बी कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। आगे बात समझ में। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है परंतु सोहन उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। अब देखो मोहन और सोहन के बारे में बात कर, ये हो गया मोहन और ये हो गया सोहन। पहले तो देखो ज्यादा कार्य कुशल कौन सा है, परंतु सोहन उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। इसका मतलब सोहन ज्यादा कार्य कुशल है, कितना 20% अधिक, साफ साफ दिया हुआ है। तो कम वाले को मान लेते हैं हमेशा, तो सोहन यदि 100% है तो मोहन कितना हो गया 120 हो गया। इसको अपन अनुपात में काटेंगे तो 20 से कट जाएंगे तो 5 और 6 आ जाएगा, कार्य कुशलता आ गई। तो अब अपन क्या करेंगे, वही अपना डायग्राम बना लेंगे। ये तो हो गया सोहन और ये हो गया मोहन, तो इन दोनों का यदि अपन यू डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, इधर इनकी कार्य कुशलता। तो सोहन की कार्य कुशलता कितनी है 6 और मोहन की कितनी है 5। अब क्या कह रहा है, मोहन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। मोहन का दिन दिए हुए अपने को कितना 15 दिन, तो मोहन 15 दिन करा तो इन दोनों का टोटल वर्क इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 5, तो 15 पंजो कितने होते हैं 75। इसका मतलब क्या हो गया, तो कुल कार्य कितना आ गया, यानी जिसको अपन एलसीएम के नाम से जानते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं या फिर टोटल वर्क भी बोल सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखो सोहन एक दिन में 6 काम करता है और मोहन एक दिन में 5 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे 11। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 75 काम कितने दिन में करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपना इसमें आ जाएगा सोहन और मोहन का इस 75 में 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 से 66 आ जाएगा। ठीक है, 66 4 और 75 9, यानी कि 9 शेष रह जाएगा।
तो कितना आ जाएगा 6 सही 9/11 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 6 सही 9/11 दिन, यानी कि ए ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों का पूछा है। यदि आपसे केवल सोवन का पूछ लेता तो क्या करते, सोवन का पूछ लेते तो केवल 6 का भाग लगाते हैं, क्योंकि सोवन एक दिन में 6 काम करता है, तो 75 कितने दिन में करेगा। तो सोवन के लिए क्या कर देते अपन 75/6 कर देते। आगे बात समझ में। तो इसमें कितना आ जाएगा 12 6 72 आ जाता और 3 शेष, यानी कि 12 से 3/6 का मतलब हो गया 12 सही 1/2 दिन, 12.5 दिन के अंदर सोन काम कर लेता। आगे बात समझ में। तो ये आज का अपना वीडियो था, जो कि इनकी कार्य क्षमता का जो तुलनात्मक क्वेश्चन थे उसको किस प्रकार करते हैं वो मैंने आपको बिल्कुल इजी से इजी ट्रिक से बताने की कोशिश की है। यानी कि अब मेरा जो सवाल करने का जो तरीका है वो सभी कैसा भी क्वेश्चन हो सभी में सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करने, हर क्वेश्चन के अलग ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए फ्रेंड्स हैं जो हैं उन वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में जाके प्रत्येक वीडियो को देखिए और समझिए। क्रमबद्ध तरीके से देखोगे तो आपको हर टॉपिक 100% समझ में आएगा। धन्यवाद।